कोलकाता की धरोहर यहाँ ट्राम रेस्टोरेंट पे आप ज़रूर पधारें। तो कोलकाता के जो है प्राचीनतम ऐतिहासिक कुछ पलों से आप रूबरू हो पाएंगे। हेलो नमस्कार, कैसे मजे में? चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्टर, जहां होता है हर बार कुछ ना कुछ धमाल। और आज का एपिसोड होने जा रहा है थोड़ा सा हटके। क्या होगा इसके लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें चाय बस्टर। अभी हम बैठे हुए हैं टैक्सी में, कोलकाता में हैं और जा रहे हैं कहीं आप ही के लिए। तो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं ये सफर। हमने कमर की पेटी बांध ली है और कैप्टन कमता यादव यानी आज के हमारे पायलट ने उड़ान भरने का संकेत दे दिया है और अब हम हैं टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार। भारत के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में स्थित आधुनिक शहर कोलकाता पर्यटकों को लुभाने में हर बार कामयाब रहता है, चाहे सकरी तंग गलियां हों या ब्रॉडवेज और चौड़े रास्ते। हर एक दरख्त, हर एक दालान कोलकाता का इतिहास लिए बैठा है। सन 1690 में जॉब चारनॉक ने कोलकाता की स्थापना की थी। आधुनिक भारत के कई इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है कोलकाता, जिसे आनंद का शहर यानी कि द सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर रेल मार्गों, वायु मार्गों और सड़क मार्गों के माध्यम से देश के विभिन्न और अहम भागों से जुड़ा हुआ है। भारत की राजधानी दिल्ली के बाद कोलकाता दूसरा सबसे बड़ा शहर है और आपको जानकर आश्चर्य होगा और आप में से काफी लोग शायद नहीं जानते हैं कि कोलकाता ही भारत की पहले राजधानी था, लेकिन बाद में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। हालांकि आज भी भारत की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता ही है। विश्व की पहले पायदान की मिठाई रोशोगुल्ला, जिसे रसगुल्ला कहते हैं, उसके लिए भी प्रसिद्ध है कोलकाता। और किताबी कीड़ों के लिए कोलकाता स्वर्ग जैसा है। अगर आप हैं किताबों के शौकीन तो कोलकाता आपके लिए बहुत ज्यादा अहम मायने रखेगा, चाहे वो भारत की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो या नेशनल लाइब्रेरी या फिर भारत का सुप्रसिद्ध पुस्तक मेला यानी कि बुक फेयर, यहीं आयोजित किया जाता है। इस शहर को फुटबॉल के लिए भी जाना जाता है क्योंकि फुटबॉल प्रेमी और उनका फुटबॉल प्रेम का जुनून यहाँ सर चढ़कर बोलता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम यानी कि सॉल्ट लेक स्टेडियम यहीं स्थित है। भारत की सबसे पहली मेट्रो रेल यहीं से शुरू हुई थी सन 1984 में। दुनिया भर के अजूबों में से एक लटकता हुआ ब्रिज यानी कि रविंद्र सेतु, जिसे आप हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं, इसी शहर में है जो हावड़ा शहर से कोलकाता को जोड़ता है। जहां तेज तर्रार जिंदगी पसंद करने वाले लोग हैं, वहीं 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्राम का वजूद आज भी कोलकाता में कायम है। कोलकाता को दुनिया का सबसे बड़ा ट्राम नेटवर्क वाला शहर भी माना जाता है। कोलकाता में साल 1902 में इलेक्ट्रिक ट्राम की शुरुआत हुई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इससे पहले भी ट्राम चलती थी, लेकिन उस वक्त ट्राम में ड्राइवर नहीं हुआ करता था। ट्राम के आगे घोड़े बंधे होते थे। ये रही ट्राम, हमने ले ली है टिकट इस ट्राम की अद्भुत सवारी करने के लिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ट्रैक पर दौड़ने वाली ये ट्राम कोई यातायात का साधन नहीं है, बल्कि ट्राम के इतिहास को दर्शाते हुए एक एयर कंडीशन्ड रेस्टोरेंट है। जी हाँ, आ जाइए और कीजिए प्रवेश हमारे साथ इस रेस्टोरेंट में। यहाँ आपको कोलकाता के साथ साथ ट्राम के इतिहास का संपूर्ण इतिहास, पूरा ब्यौरा इन दस्तावेजों में मिल जाएगा। ये देखिए घोड़े वाली ट्राम का पिक जो 1873 में चलती थी। और ट्राम के आधुनिकीकरण के बाद ये देखिए ड्राइवर, कंडक्टर और सीनियर स्टाफ द्वारा पहने जाने वाली टोपी।
ये है ट्राम का पुराना मॉडल। ये देखिए ट्राम ट्रेनिंग के स्कूल बैच। पहले जमाने में इससे टिकट पंच किया था। So as you can see, टिकट पंच करने की ये मशीन है, इक्विपमेंट। और ये प्राचीन कोलकाता है। कोलकाता ट्राम कंपनी के ऐतिहासिक मॉडल। और यहाँ कुछ पुराने सिक्के हैं जो आज यूज में नहीं आते। दो पैसे का टिकट है। सेकंड 10 पैसे का है। सेकंड क्लास 10 पैसे का है। चार पैसे का भी है। 4 पैसे का। 2 पैसे, 4 पैसे और 10 पैसे की टिकट। आश्चर्यचकित हैं हम। ये सब देखकर दिमाग में एक आइडिया आई है, क्यों न किसी पुराने मॉडल में बैठकर ट्राम ट्रैवल टाइम ट्रैवल कर लिया जाए। इतना कम भाड़ा। आज की कॉल टैक्सी को अगर हम कम से कम दूरी के लिए भी बुक करते हैं तो 60 से 70 रुपए लग जाते हैं। यानी उस वक्त के जमाने में अगर हम ये 60 रुपए लेकर लौट जाएं तो ट्राम में हम 3000 बार सवारी कर सकते हैं। मीटर है। वोल्ट मीटर, लेकिन ये चीज़ जो है इंग्लैंड में बनाया हुआ है, इधर का नहीं है। ट्राम के इतिहास और कोलकाता के इतिहास को अपने आप में समेटे हुए ट्राम का ये डिब्बा कई दस्तावेजों को अपने साथ लिए बैठा है। कोलकाता के पुराने इतिहास को दर्शाता ये ट्राम का डिब्बा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अनोखा है। शुरुआती दिनों की कुछ अनोखी और स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट वाली टिकटें। तो अगर अभी कभी आपका मौका पड़े कोलकाता आने का तो यहाँ अभी थोड़ी सी गर्मी है, बट स्टिल एसी भी लगाया हुआ है क्योंकि अभी ठंड ठीक से खत्म हुई नहीं है और गर्मी का मौसम इससे पहले शुरू हो तो यहाँ एसी अच्छी तरह से कार्यरत हो जाएगा। और कोलकाता आने का जैसा मैं बोल रहा था, अगर कभी आपका मौका पड़ता है तो कोलकाता की ये धरोहर, ये देखिए प्राचीन कोलकाता की तस्वीर है और कोलकाता की धरोहर यहाँ ट्राम रेस्टोरेंट में आप ज़रूर पधारें तो कोलकाता के जो है प्राचीनतम ऐतिहासिक कुछ पलों से आप रूबरू हो पाएंगे। कोलकाता की इस ट्राम का सफर बेहद अनूठा रहा। इतिहासकारों, इतिहास में रुचि रखने वालों और रोज नई चीजों को एक्सप्लोर करने वालों के लिए ये एक बहुत ही आदर्श जगह है। हालांकि इसके एक डिब्बे में ट्राम का इतिहास और दूसरे डिब्बे में रेस्टोरेंट बनाया हुआ है जहां हमने ऑर्डर कर दी है अपनी पसंदीदा चाय। न बस में है न ऑटो में है, जो मजा ट्राम में है। ऊर्जा का एहसास चाय से ज्यादा चाय के नाम में है, आपके नाम। कोलकाता और ट्राम का इतिहास और आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और इसके अलावा आप क्या देखना चाहते हैं चाय बस्टर में, वो विचार भी हमसे साझा करें। और इस वादे के साथ कि सांसों ने दी साथ, तो फिर होगी आपकी और हमारी मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।